क्या इस पंचायत इलेक्शन में आप भी वोट डालने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। पंचायत में जब इलेक्शन होता है तो आपके पास 10 लोग आते हैं और हर आदमी ये बताता है कि मैं इस पंचायत के लिए सबसे अच्छा हूँ, मुझे वोट डालो। आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि किसे वोट डालें। आम तौर से गांव में जो लोग वोट डालते हैं वो किस बेस पर वोट डालते हैं और आप किस बेस पर वोट डालेंगे? सबसे पहली वजह तो ये होती है कि इससे मेरा फ़ायदा हुआ है या आगे फ़ायदा होने वाला है। दूसरी वजह ये होती है कि ये हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का है। और तीसरी वजह ये होती है हम डर रहे होते हैं उससे कि पता नहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे कहीं। और चौथी वजह पैसों से लोग बिक जाते हैं। तो याद रखिए कि जो लोग फ़ायदे की वजह से या नुकसान के डर से या पैसों की वजह से वोट डालते हैं वो इंसानों के लेवल पर नहीं है, वो जानवरों के लेवल पर है। इसलिए कि अगर आप किसी जानवर को भी हरियाली दिखाएंगे, एक मुट्ठी घास दिखाएंगे, किसी का जानवर होगा आपके पास आ जाएगा। या उसको डंडा दिखाएंगे तो वो किसी का जानवर होगा, जिधर चाहे उसको हाँक करके ले जाए। और जहाँ तक पैसों से बिकने का सवाल है तो याद रखिए कि एक बैल की भी कीमत जो है 20-30 हज़ार 40 हज़ार है। अगर आप 500 में, 1000 में, 5000 में बिक जाते हैं तो इसका मतलब आपने अपने आप को गधे से और बैल से भी नीचे गिरा लिया, आपकी उतनी भी कीमत नहीं है। अब सवाल ये है कि किसको वोट दिया जाए। दूध का धुला हुआ तो कोई नहीं, लेकिन जो लोग खड़े हैं उन्हीं में से चुनना है। तो कैसे चुने, किस बेस पर चुने? तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप देखिए कि कौन सा आदमी अच्छा है। आपको ये देखना है कि जितने लोग इलेक्शन में खड़े हैं उनमें सबसे बेहतर कौन है। और इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे? आप ये देखिए कि ये 3 चीज़ें किसके अंदर हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो इंसाफ़वर है कि नहीं। पंचायती में वो वोट देख कर के बात करता है या मज़लूम और जालिम के दरमियान हक़ का, इंसाफ का फ़ैसला करता है। आपको पता है, और अगर पता नहीं है तो गांव में मालूम कीजिए कि कौन ऐसा आदमी है जो इंसाफ की और हक़ की बात बोल सकता है, उसको वोट दीजिए। अगर आपने ऐसे आदमी को वोट दिया जो वोट और सपोर्ट की सियासत करता है कि जिधर वोट ज़्यादा होंगे उधर से बोलता है, तो आपने एक जालिम का साथ दिया है, मुजरिम का, क्रिमिनल का साथ दिया है। और इसका मतलब ये है कि आप उस जालिम के साथ खड़े हैं। क़यामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। दूसरा, कैरेक्टर का अच्छा आदमी हो, उसके दामन पर बदकारी का, ज़िना का और छियतरा केस ना हो उस पर कोई। आप गांव में जानते हैं कि जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं उनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बल्कि जो कैरेक्टरलेस लोगों को बचाते हैं, जो जानियों को, छियतरों को बचाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनको फेवर करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप वोट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी यही पसंद करते हैं और आपके साथ इंशाल्लाह यही होने वाला है। इसलिए दूसरे नंबर पे आप ये देखिए कि कौन सा आदमी है जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिसका दामन पाक साफ है, बुराई से, ज़िना से, बदकारी से, छियतरा के से। और नंबर 3, शराब न पीता हो। इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है। तमाम बुराइयाँ शराब से जन्म लेती हैं। जो शराब पिएगा वो ज़िना और बदकारी भी करेगा, वो बुराई भी करेगा, वो जुल्म भी करेगा, वो नाइंसाफ़ी भी करेगा।
तो अगर आपने इनको वोट दिया तो इसका मतलब यह है कि आप बदकारी को, शराब को, नाइंसाफ़ी को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और आखिरी बात, अगर आप अच्छे आदमी को वोट देंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगी? अच्छाई बढ़ेगी पंचायत में। तो जो भी अच्छाई होगी अगले 5 सालों में, उसका सवाब, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। और अगर किसी बुरे आदमी के हवाले पंचायत को किया तो पूरे पंचायत में अगर वो जालिम है तो जितना जुल्म बढ़ेगा, अगर वो शराबी है तो जितनी शराब बढ़ेगी, अगर वो ज़िनाकार और छियतरा है तो जितनी बुराई और गंदगी बढ़ेगी, बेहयाई बढ़ेगी, इस सब में आपकी भागीदारी होगी। आप भी बराबर के पार्टनर होंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं के साथ आपको खड़ा करके हिसाब लेगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।